बहुत अच्छी टीम है। जिले में गिल समाज के आसपास में जहाँ कहीं भी तकलीफ होती है तो इनकी टीम सबसे पहले पहुँचती है। तो आगे दो शब्द की कड़ी में मैं निवेदन करूँगा सरदार नाथ जी, जो बहुत पुराने हमारे संगठन के साथी है। सरदार नाथ जी, आप भी दो शब्द से लबन सामने खड़े जो मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, माता और बहनों, बहुत खुशी की बात है कि हमारी समाज आज़ादी के बाद में भी आज हमें गर्व की ठोकरें खानी, क्योंकि हमारे में शिक्षा की कमी है। हम एक छूट जागृत बनाएंगे तो हमारा लेवल आगे बढ़ेगा। समाज के साथियों, बहुत दुख की बात है कि अभी जो राजा राम नट की जो बात चल रही है वो समाज के साथी हैं, हर एक व्यक्ति के साथ में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अपनी कमजोरी, अपना संगठन एक साथ नहीं होता। तो अपना संगठन को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला तो हमें शिक्षा का, दूसरा हमें पंचायत के अंदर जो अच्छे लोग हैं उस लोगों से हमें तीसरी कड़ी में साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे कार्यालय ग्राम पंचायत बबाणे की बात है। बबाणे में कई बार मैंने रेगर संबंधी रुकाई है, उनके खाद्य सुरक्षा में कई बार फार्म भरवाए, मगर आज दिन तक हमारे खाद्य सुरक्षा में फार्म भरवाए, मगर आज दिन तक किसी को खाद्य सुरक्षा का लाभ नहीं मिला। 7-8 लोग हैं उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिला। 2 महिला ऐसी हैं जिसका नाम है, एक का नाम कोयली देवी है, उसके पति का नाम मंगूलाल रेगर है, एक का नाम राधा देवी है, उसके पति का नाम गोपीलाल रेगर। 2 बार जियो टैगिंग होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना में आज दिन तक स्वीकृति है। पंचायत में सरपंच सचिव कहते हैं कि इसको तो शून्य करते। क्यों? कि हमारे SC ST के 5-7 मकान पास होते हैं, तो उन्होंने मिलके शून्य करने का कारण एक ही है कि वो हमें इंसान समझते ही नहीं, OBC वर्ग के इंसान समझते ही नहीं। तो मेरा तो कहने का मतलब एक ही है कि आप लोग हमारा संगठन मजबूत रहे, और हमें हमारे साथ में कहीं अत्याचार हो रहा है तो उस जगह पे मैं 2013 से है, मेरा एक छोटा फाइल है, उसको लेके 2013 से लेके 16 से लेकर 21 मुझे अभी भी पता है कि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हमारी आवाज़ सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं। अधिकारी वैसा होना चाहिए जो दानदाता, उसके दिल में दया होनी चाहिए, बाबा साहब के कानून को पढ़ने वाला, बाबा साहब ने जो इतिहास बनाया है इतिहास की पालना करने वाला होना चाहिए, ताकि जब हमारे गरीबों की आवाज़ को सुनेगा। मेरा तो इतना ही कह के मेरी वाणी को विश्राम दिलाता हूँ कि ये सारे घुमंतु समुदाय SC ST OBC जनरल वर्ग के जो लोग हैं हमें साथ देते हैं, वो हमारे लोग हैं। हमारे को जड़ा मूल से उठा के फेंकने की कोशिश मत करो। हमें भी समानता का अधिकार दो, हमें भी जीने का अधिकार दो, हमें भी मनुष्य समझो, और हमें पंचायत के अंदर हमें भी अधिकार दो। ये एक दुख की बात है कि 2004 में पट्टा दिया, पंचायत अभी उखाड़ के फेंक रही है और पंचायत धरना प्रदर्शन कर रही है। कारण क्या है? तो धरना प्रदर्शन करने का कारण एक ही है कि उनके पास में किराया है, उनके पास में भाड़ा है। वो चाहे तो कलेक्ट्री में जा सकते हैं, वो चाहे तो विधानसभा जा सकते हैं, वो चाहे तो केंद्र की सरकार के पास में जा सकते हैं। अरे हमारे लोगों के पास में भाड़ा किराया नहीं है, हमें तो यहाँ चल के आते तो हमें तो पसीना होता है। 2 टाइम की रोटी नहीं है, 2 टाइम के कपड़े नहीं है, हम दुखी हैं। तब हम हमारी आवाज़ सुनने वाला कौन है? हमारी आवाज़ तो वो सुनेगा जिसके दिल में बाबा साहब का संविधान और कानून उसके हृदय में बसा हुआ है। वही हमारी प्रशासन हमारी आवाज़ को सुनेगा। प्रशासन गाँवों के संग अभियान कैंप लगे। मैं तो ये चैलेंज के माध्यम से कहना चाहता हूँ रतन जी भाई साहब और देवीलाल जी गीता, इस विधानसभा के अंदर 10% SC ST और घुमंतु जाति के विकास नहीं हुए होंगे, क्योंकि यार मैं इतना बोलने वाला हूँ, मैं हाथ जोड़ने वाला हूँ, मैं पैर पकड़ने वाला हूँ, तो भी मेरी आवाज़ को नहीं सुनते हैं। तो आपका भला होने में अब हमारा संगठन मजबूत हुआ है, अब हमारी आवाज़ को प्रशासन पूरी तरह से सुनेंगे। और हमारे प्यारे लाडले विधायक महोदय तो हमारी गर्व की बात को जानते हैं, मगर वो दिल से जान रहे हैं कि हमारा कुछ उतान करो, हमारा विकास करो, तो हम ही हमारे दिल में चिकित्सा सकेंगे। इतनी वाणी के विश्राम दिलाते बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिंदाबाद।